कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीयों के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल प्रदान विकसित करना, उद्योगों की मांगों और कौशलताओं के बीच की आवश्यकता को खींच के लाना था। इसका उद्देश्य है गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार दिलवाना। इसका जो हमारा लाभार्थी है गरीब युवा जो अपनी पढ़ाई किसी कारणवश से छोड़ चुके हैं, उनको आगे लेके जाना और इसका लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को रोजगार में कौशल देना है। स्किल इंडिया पोर्टल 2023 का उद्देश्य है देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई थी। आज जो पोर्टल है हमारी ITI के अंदर, NSTI के अंदर और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर है। आज जो हमारा हुई जब हमने उसके बेस पे पॉलिटेक्निकल की या CITS किया या ITI की। अभी हमारे पास ITI का, CITS का, पॉलिटेक्निकल का एक छोटा सा सर्टिफिकेट है। जब हम उसके आगे कई टीचर लगेंगे, कई कंपनी में जाएंगे, ये उस CITS की, ITI के सर्टिफिकेट की उसकी वैल्यू होगी। इस पोर्टल के माध्यम से देश के नागरिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। स्किल इंडिया पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है रोजगार मिल सके। इस पोर्टल के द्वारा जहां एक और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर नौकरियां मिलने से लोग आत्मनिर्भर होंगे और नागरिकों के जीवन में सुधार होगा। नागरिकों के जीवन में सुधार होगा तो देश में खुशहाली की लहर दौड़ेगी। खुशहाली की लहर दौड़ेगी तो देश विश्व में स्किल इंडिया में नंबर 1 कहलाएगा और देश में 4 चांद लगने का काम होगा। जय हिंद। कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीयों के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल प्रदान विकसित करना, उद्योगों की मांगों और कौशलताओं के बीच की आवश्यकता को खींच के लाना था। इसका उद्देश्य है गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार दिलवाना। इसका जो हमारा लाभार्थी है गरीब युवा जो अपनी पढ़ाई किसी कारणवश से छोड़ चुके हैं, उनको आगे लेके जाना और इसका लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को रोजगार में कौशल देना है। स्किल इंडिया पोर्टल 2023 का उद्देश्य है देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई थी। आज जो पोर्टल है हमारी ITI के अंदर, NSTI के अंदर और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर है। आज जो हमारा हुई जब हमने उसके बेस पे पॉलिटेक्निकल की या CITS किया या ITI की। अभी हमारे पास ITI का, CITS का, पॉलिटेक्निकल का एक छोटा सा सर्टिफिकेट है। जब हम उसके आगे कई टीचर लगेंगे, कई कंपनी में जाएंगे, ये उस CITS की, ITI के सर्टिफिकेट की उसकी वैल्यू होगी। इस पोर्टल के माध्यम से देश के नागरिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। स्किल इंडिया पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है रोजगार मिल सके। इस पोर्टल के द्वारा जहां एक और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर नौकरियां मिलने से लोग आत्मनिर्भर होंगे और नागरिकों के जीवन में सुधार होगा। नागरिकों के जीवन में सुधार होगा तो देश में खुशहाली की लहर दौड़ेगी। खुशहाली की लहर दौड़ेगी तो देश विश्व में स्किल इंडिया में नंबर 1 कहलाएगा और देश में 4 चांद लगने का काम होगा। जय हिंद। जानते होंगे कि G20 क्यों हमारे लिए लागू किया गया है, कि हमारे देश में कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कुछ भी हो, उसके लिए G20 का ये किया गया है। तो उसी पे आज का हमारा सेमिनार है न्यू स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो न्यू स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं और वो क्या है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। कर सके, जॉब प्राप्त कर सके, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने ये न्यू स्किल डेवलपमेंट ऐलान किया है। कुशल भारत, कौशल भारत। आप हमारा भारत कुशल भी रहे और कौशल भी रहे, मतलब उनको स्किल भी आए और हंसी खुशी अपना फैमिली भी चलाए, सब कुछ करे। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने न्यू स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ऐलान किया था। नेक्स्ट हमारा है, इसका मुख्य
उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे कि गरीबी के कारण जो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित है, उनके अंदर छिपे कौशल को निखार कर उसको अच्छे से अच्छे करके मार्केट में मतलब प्रोड्यूस करे, उसको प्रोडक्शन करे, उसके स्किल का अच्छा से अच्छा कंपनी में जाए, अच्छा से अच्छा बिजनेस कर सके। उसके लिए तो आपको पता है बिजनेस के लिए भी लोन भी देना स्टार्ट कर दिए हैं, 10 से 15 लाख रुपया लोन भी देते हैं युवाओं को। अगर अच्छा से अच्छा आपके अंदर स्किल है तो आपको नरेंद्र मोदी लोन भी देंगे, तो उससे आप अपना अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कि संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। This ID is dedicated for all students and me. जो व्यक्ति किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाता है, स्किल क्या है? जो व्यक्ति को किसी भी काम को करने में सक्षम बनाता है, स्किल किसी व्यक्ति के जन्म के साथ नहीं होता है। स्किल कोई जन्म अधिकार नहीं है कि आप जन्म लिए तो आप सीख के ही आए हैं। स्किल वो होता है, तो स्किल वो होता है देश को विकसित करने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई 2015 को इंडिया में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को 2022 तक प्रशिक्षित करने के लिए उद्देश्य से कुशल भारत कौशल भारत उन्होंने नाम दिया था। एक नारा था जिसका नाम था कुशल भारत कौशल भारत। स्किल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि बहुत सारे युवा जो भी है बेरोजगार है, उसके लिए मतलब अलग अलग तरह की डिफरेंट आपके अंदर रहेगा तो आप बिजनेस भी अच्छा कर सकते हो। अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो अच्छे कंपनी में जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कोई भी सेक्टर में जाने के लिए आपको आपके अंदर एक अच्छा स्किल होना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे छोटे छोटे मतलब पढ़ाई के मटेरियल में स्टडी के मटेरियल से भी किया है बहुत सारा। स्किल का मुख्य भाग क्या है? इंडिया स्किल क्या है आप लोगों को तो पता होगा, क्योंकि सारी स्किल और टेक्नोलॉजी सब कुछ जान रहे हैं। थोड़ा हम भी अपने आप लोगों के बीच में विचार शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को कुछ और अलग से थोड़ी जानकारी मिल सकती है और अपने आप जो जिनको नहीं पता आप उनको बता भी सकेंगे। कौशल विकास जो हमारा उद्यमता का मंत्रालय विभाग द्वारा जो पहली बार 15 जुलाई 2015 को इसको स्थापित किया गया था। 15 जुलाई 2015 को इसको स्थापित किया गया था। मिशन मोड में चलाने के लिए इसको स्थापित किया गया था, जिससे ताकि हमारे मौजूदा प्रशिक्षण जो हैं उनके पहलुओं को एकजुट किया जा सके, ताकि मौजूदा कौशल प्रशिक्षण और कौशल प्रयासों के पैमाने पर टेक्नोलॉजी और तेजी गति से इसको जोड़ा जा सके। स्किल इंडिया मिशन का मकसद हमारा यही है कि देश भर में कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत करके मतलब एकजुट किया जाए, उन्हें सक्षम बनाना और सक्षम बनाकर इससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा हमारा इंडिया स्किल से। जैसे कि हमारा भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया योजना के जरिए अभी भी कम पढ़े लिखे लोग जैसे हाई स्कूल इंटर के बाद किन्हीं वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भारत सरकार बहुत सारे योजनाएं चला रही है। इसमें जैसे आप लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत और DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत आने वाले कुछ कोर्स और हमारे इसी प्रकार से बहुत सारे योजनाओं के अंतर्गत गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्ग टर्म कोर्स ऐसे करा रही है, जिससे हमारे भारत देश के युवाओं को स्किल मिल सके और अपने आप को बेहतर आजीविका हासिल कर सकें आगे के फ्यूचर के लिए। तो हमारे आज भारत जो है संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की लाभांश के शिखर पर है। अब ये जनसंख्या की लाभांश क्या होता है? तो जनसंख्या की लाभांश होता
होता है कि काम काज करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या, उन पे जो आश्रित रहने वाले लोगों की संख्या के अनुमान काम काज करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी कि आप नॉर्मल भाषा में इसको समझें तो आपके परिवार में यदि 10 लोग हैं तो उसमें से 9 लोग कमा रहे हैं और 10 परिवार में लोग हैं जिसमें से 9 लोग कमा रहे हैं, तो वो हमारा जनसंख्या की लाभांश है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 140 करोड़ देश की आबादी में यदि जनसंख्या की लाभांश हो रहा है तो कितने लोग कामकाज करने की उम्र में आ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कमी है। कमी क्या चीज की है? स्किल की कमी। वो जो स्किल उन्हें डेवलप करना है ना, वही हमारा सरकार, केंद्र सरकार का मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करें, उनके डेवलपमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट को बेहतर बनाएं। यदि हम अपने स्किल डेवलपमेंट को बेहतर बनाते हैं तो हमारा देश जो है अधिक होती है। कई देशों ने युवा का एक बहुत बड़ा समूह का लाभ उठाया है। बहुत सारे देश में तो युवा रहेंगे नहीं, तो उसी युवाओं पर फोकस कर क्योंकि देश का जो जीडीपी होता है, जो देश का जो विकास है, वो मुख्य रूप से युवा ही कर सकते हैं। क्योंकि यदि वो नौकरी करेंगे उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगा तो देश को अपना योगदान जो होगा टैक्स के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वो भरपाई कर पाएंगे। यदि देश को ज़्यादा टैक्स मिलता है वो देश डेवलपमेंट के शिखर पर, चरम शिखर पर ही पहुँचेगा। लेकिन 5 मिनट में एक मिनट के अंदर में हम लोग किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने पैसे को विदाउट कैशलेस वे में। ये सब कहाँ आया? यही होता है डेवलपमेंट। आपकी बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि किस चरम सीमा तक सोच सकती है, आप किस सीमा पर रह के काम कर सकते हैं, वो आपका डेवलपमेंट है।